अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं और तेज़ी से भी हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ अब सामने आ रही हैं। मुल्क की मईशत जो है वो डायरेक्शन पे अगर लाना है तो क्या तरीक़ाकार होगा, चलें इस पर ही बात करते हैं। चौधरी परवेज़ लाई को रिहाई का हुक्म हो गया और तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नैब के केसेस में जो तरामीम है उस पर फैसला महफूज कर लिया है और 9 मई के जो ख़वातीन हैं उनका केस का लाहौर हाई कोर्ट में क्या बना, इनकी तरफ आपको लेके चलते हैं। लेकिन सबसे पहला जो अहम इशू है वो है कि पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास हुआ और चूँकि लार्ज मूवमेंट का ऐलान होगा। ये पहले भी पाकिस्तान बार काउंसिल इसी तरह करती थी इफ्तिखार चौधरी के दौर में, और अभी हुकूमती एजेंडे पे कुछ लोग चल रहे हैं हमारे। तो उस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनी थी और इस वक्त भी ये है कि अगर ये पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में पाकिस्तान बार काउंसिल अगर काम ठीक कर रही होती तो ये जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती ये कभी ना होती। यानी अगर तो और जो मामला चल रहे थे उनको अगर सामने रख कर देखें, पर एक मुतालबा जो है उनका वो मैं उठा लेता हूँ, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये कहा 90 रोज़ में सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। आर्टिकल 48 जिसमें सदर पाकिस्तान को कौमी असम्बली की इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है, ये आईनी तकाजा है। आर्टिकल 58 224 ए पढ़ लें। फिर गवर्नर जो हैं 105 107 224 से ये गवर्नर का इख्तियार है। अभी तक बहरहाल डेट नहीं दी है और जो वज़ीर कानून है निगरान हुकूमत के वो सदर पाकिस्तान से मिल रहे थे। अब देखना ये पाकिस्तान बार काउंसिल किस हद तक इस फैसले को मनवा पाती है। आगे जो मर्जी करते रहे आप, इलेक्शन का जो शेड्यूल है जो स्केड्यूल है वो सारा इलेक्शन कमीशन ने देना है, जिसमें कागजात नामजदगी से लेकर बाकी सारा प्रोसेस आना है। तो अब सदर पाकिस्तान को डेट देनी पड़ेगी। सदर पाकिस्तान डेट देने के लिए तैयार बैठे हैं। वजारत कानून की तरफ से वो कुछ पॉइंट्स उठाए थे कानूनी सदर ऐवान सदर ने, उसका जवाब का इंतज़ार है। जी बिल्कुल, उसका जवाब आ जाएगा तो चीज़ें आगे की तरफ चलेंगी। जो मामला अब आपके सामने चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से, चौधरी परवेज़ लाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सामने आया कि 3 माह से जेल में है वो कैसे नुक्स अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। 3 MPO को ऑर्डर पड़ा। अदालत ने इस्तफसार किया कि परवेज़ ने इस्लामाबाद में हंगामा रही या कोई जलसा किया। वकील ने बताया कि साबका वज़ीर आला ने कोई जलसा और हंगामा रही नहीं किया। परवेज़ लाई के खिलाफ इस्लामाबाद में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। वो एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके हैं और ये जो है ना ये मुअत्तल कर दिए। और ये जो बड़े अहम सवाल हैं जो लाहौर हाई कोर्ट ने उठाए हैं और उसमें पुलिस का बचना मुश्किल है। ट्रांजिटरी रिमांड है ना, सफरी रिमांड इसको कहा जाता है। अगर आपने पंजाब से इस्लामाबाद लेके जाना, वो अदालत से लेंगे तो ले जा सकते हैं, वरना आप ले जा नहीं सकते हैं। और रिमांड पे अगर और डिटेंशन ऑर्डर के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर बात है कि डिटेंशन ऑर्डर डिटेन तो करना आपने उस हदूद के अंदर, जब वो इस्लामाबाद में नहीं है तो इस्लामाबाद पुलिस कैसे कर सकती है। तो ये बड़े अहम सवाल हैं। और लेकिन साथ साथ मैं आपके सामने जो रख दूँ, कल पेश करने का हुक्म दे दिया चौधरी परवेज़ लाई और सेशन जज ने अटक जेल से लेकर अदालत पेश करना था और चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को बाहिफाज़त लाहौर अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है और उसमें जो बातें हुई हैं वो मैं चाहूँगा आपके सामने आ जाएँ। तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। CPO रावलपिंडी, DPO अटक और सुपरिटेंडेंट जेल को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी हुआ है। सिंगल बेंच ने परवेज़ लाई को जो है ना किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका था, ये सरकारी वकील कहते हैं। और इस बारे में जो है ना अपील, उन्होंने कहा जी अपील की समाअत हो गई है देखी जाएगी, अभी तो ये बनाए। और परवेज़ लाई कहाँ है? जस्टिस मिर्ज़ा वकास साहब ने पूछा। उनकी तबीयत नासाज हो गई, उन्हें पिंड मुंतकिल किया गया, वहाँ से पुलिस लाइन मुंतकिल कर दिया। अब क्या आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या हो रहा है, किस तरह कानून चलाया जा रहा है। और समाअत 11 बजे तक मुलतवी हुई थी और पूछने के हवाले से क्या कर रहे हैं। और इस पर
जो बात है ना जी, और जब बुलाया वफाकी हुकूमत के वकील को तो वो पेश हुए। बताएं परवेज़ को किस बुनियाद पर इस्लामाबाद पुलिस ने मुंतकिल किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की नज़रबंदी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत वकील कहते हैं आप नहीं समझते, अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। अदालत का वकील अदालत ने एक बार फिर वज़ीर आला को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को परवेज़ इलाही को अदालत पेश करें, और परवेज़ इलाही को पेश करने का ऑर्डर पहले मौजूद है, हमको नया ऑर्डर जारी नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो 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 हालात और वाक़यात हैं, वो नैब की अपील जो है, वो जो जिसकी ज़िक्र कर रहे थे, वो समाअत के लिए लगाई तो उस पर मातहत ऑर्डर का ऑर्डर नहीं लगाया, इस पर एतराज़ बरकरार रखा है। ऑर्डर लगाएं और बतौर एतराज़ जो है केस की समाअत की है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है, ये आपने अगर ये करना है तो ऑर्डर साथ लगा दे। तो चौधरी परवेज़ इलाही का एक यूनिक केस आप लोगों के सामने आ चुका हुआ। अच्छा, इसमें कंस्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है साथ के। चौधरी परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी के बारे में कुछ बातें इस तरह की आती हैं कि जो चौधरी परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी शायद को पैगाम लेकर गए हैं अपना चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब देखिए वो एनआरओ वगैरह जो मैं बता चुका हूँ, ना तो वो पीछे हटेंगे, और ये एक सियासत का एक नया रूप, नया दौर है। इंसान जब स्टेज पे पहुंच जाता है तो बड़ा मुश्किल है कि कुछ चीज़ असूलों पे कंप्रोमाइज़ होना। वर्किंग रिलेशन की हद तक तो बात है, लेकिन यहाँ सियासी जमातों को बिठा के जमहूरियत करेंगे तो आगे चलेगा काम। इस तरह नहीं काम चल सकेगा कि आप कहें कि यहाँ बैठ के इमरान खान ऑल आउट पीछे हो जाए, चुप करके बैठ जाए, मुल्क से बाहर निकल जाए, ये नवाज शरीफ वगैरह ये लोग कर सकते हैं, इमरान खान ये नहीं करेगा। और वो बात देखें, वो तैयार है बात करने के लिए कि आप आएँ इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर, और जैसे डिमांड कर दी है तो वकला तहरीक अब कल 6 तारीख है, 7 तारीख से बाकायदा उसका जो है ना इब्तिदा हुआ चाहता है। 9 मई के हवाले से मैंने कहा मैं वही बताता चलूँ, वो 9 मई के हवाले से जो मामला था ना, ठीक है ना जी, और जिना उस पर जो और कोर्ट कमांडर उस पर गद्दारी और जंग छेड़ने की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। यानी उसमें अब ये दफ़ात भी आ गई जंग छेड़ने के हवाले से। सनम जावेद, आली हमजा, आयशा भुट्टो, अमरीन राजा जिस्मानी रिमांड ख़त्म कर अदालत में पेश कर दी गई। ठीक है जी। और जज जो एडमिन जज हैं अबर गुल ने समाअत की है। उन्होंने बताया कि ये मामला सारे आ चुके हुए हैं, और 19 सितंबर को दोबारा अपील होता ही है। जब आप जुडिशल रिमांड पे हों जेल में तो 4 दिन बाद दोबारा पेश करना होता है, तो दोबारा कह दिया। और रिमांड जो है वो जो मांगा था, लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त बात है, लाहौर हाई कोर्ट में 10 ज़मानतें खारिज कर दी, नई दफ़ात शामिल हो चुकी हैं। सरकारी वकील ने अदालत को बताया 3 दफ़ा के तहत मुलज़िम से तफ्तीश करनी है, पहले तफ्तीश हो फिर ट्रायल कोर्ट ज़मानतें फ़ाइल करें। यानी अब नए सिरे से ABC से दोबारा शुरू होगा, वो वहाँ जाएंगे। और थाना शादमान में जलाओ घेरे के मुकदमा में दरख्वास्त ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। अब आपके सामने है, ये मामला समझ सकते हैं। देखिए बुनियादी हकूक़ ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रहा हूँ। बाकी देखिए मुझे जो कानून है, कानून अपना रास्ता लेता है, और कानून के रास्ते में कोई रुकावट बननी नहीं चाहिए। आखिर में जो वो बड़ा अहम मामला है नैब की तरमीम के हवाले से है। इमरान खान साहब ने हज़ार साहब ने बता दिया था कि वो नई तरमीम को लेकर कोई या पुरानी तरमीम फ़ायदा कोई नहीं लेना चाहते। उन्होंने असूलों पे कहा, फैसला महफूज हो गया। जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का पहले दिन से अपना एक नुक्ता नज़र है, और वो बज़ाहिर उनके जो रिमार्क्स है ये लगता है कि वो करप्शन को शायद करप्शन ही समझते, वो समझते हैं कि अवामी एहतसाब होना चाहिए। मैं उनको लाहौर हाई कोर्ट से जानता हूँ। अवामी एहतसाब क्या होता है? पैसे दें, वोट खरीदें, ये अवामी एहतसाब है। सोसाइटल वैल्यूज़ की बात हो रही है। चलें जहाँ फैसला महफूज कर लिया, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस वापसी की वजूहत से अंदाज़ा होता है कि कानून का झुकाव किस जानब है। नैब तरीन का मकसद तो ये हुआ कि सज़ा याफ्ता मुजरम ये कहे कि मेरी सज़ा ख़त्म और पैसे वापस करो। नैब कानून का वाज़ेह होना चाहिए था। क्या मुँह कानून कायम रह सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कह सकती है आपने चालाकी और बदनीति पर मबनी कानून है। क्या सुप्रीम कोर्ट कवानीन वापस पार्लियामेंट को भेज सकती है? जैसे एजाजुल हसन ने कहा कि पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाज़त नहीं। दलाइल अब ये उन्होंने कहा जी मेरी रिटायरमेंट करीब है, शॉर्ट एंड स्वीट फैसला जो है ना वो सुनाएंगे। अब ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है। अब नया मुकदमा वापस होने का फॉर्म का मुस्तकबिल बारे किसी को मालूम नहीं। और जैसे सैयद मुस्लिम ने कहा कि ऐसा नहीं है, मुकदमा नैब से ख़त्म होंगे, और ये उनका कहना है।
और वापस घरों में चले जाएंगे। दूसरे फोरम को भिजवाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं। ख्वाजा आरिस ने नैब तरमीम से फ़ायदा हासिल करने की तरदीद की तो जस्टिस ने कहा हम दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट नहीं देखते, आपके कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बुनियादी इंसानी हकूक़ से देख रहे हैं, कानून साजी से मफाद आमा और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। जस्टिस जावेद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अरबों रुपए के केसेस मुंजमद करके हाथ खड़े कर दिए गए। केस मुंजमद होने से इन लोगों का भी हक मुतासर होगा जिनके ये पैसे हैं। जैसे मुश्किल ने कहा कि फ़ौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया। सज़ाएँ तो सिविल अफसरान और अवामी अहदेदारान के खिलाफ भी मौजूद हैं। क्या करप्ट आर्मी अफसर का आवाम से बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता? ये वही जो बात मैं अब आपको कह रहा था। आर्मी अफसर फ़ौज के अलावा किसी इदारे का सरबराह हो तो क्या नैब कवानीन के जद में आता है? और हाँ बोला कि हम फ़ौजी अफसरान के हवाले से तरमीम चैलेंज नहीं करेंगे। जिसने रिमार्क्स दिए कि टैक्स अदम अदायगी, रियासती सासों में करप्शन, स्मगलिंग या सरमायाकार के गैर कानूनी मुंतकली की ठोस वजूहत ना होना मायूस कुन है। जस्टिस मंसूर ने कहा अजीब बात नहीं होगी कि पार्लियामेंट की तरमीम पर रियासत कहे कि सज़ा क्यों कम कर दी। ठीक है ना जी। जिसने रिमार्क्स दिया कि दरख्वास्त गुजार का केस है कि जुर्म की सज़ा को तो बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पार्लियामेंट की कानून साजी को छेड़ने का इख्तियार नहीं तो उसके साथ चलना होगा। ये जस्टिस जावेद हसन बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। कहा कि पार्लियामेंट माजी से इतलाक़ का कानून बनकर जुर्म ख़त्म नहीं कर सकते। बड़ा अहम मामला है। जैसे माजी से जुर्म का इतलाक़ नहीं हो सकता, माजी से जुर्म ख़त्म भी नहीं हो सकता। ये बड़ा एक बेसिक प्रिंसिपल है जो उन्होंने उठाया। ऐसे तो 1985 में सज़ा याफ्ता मुजरिम अगर कहेगा मेरी सज़ा नहीं रही और दोबारा ट्रायल करो। जैसे सईद मंसूर अली शाह ने पूछा कि आइन की वो कौन सी शिक है जो माजी से इतलाक़ कानून से पार्लियामेंट को रोकती है। चीज़ों से निर्बाक दिए कि ये भी कहा जा सकता है कि कानून सा माजी से इतलाक़ आर्टिकल 10 की बात है, चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन जो केसेज निमट गए हैं वो नहीं खुलेंगे। जैसे सईद मंसूर अली शाह ने निर्बाक दिया कि सुप्रीम कोर्ट कवानीन वापस पार्लियामेंट को भेज सकती है। जिसने कहा कि पार्लियामेंट तो बहुत सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट को कवानीन पर दोबारा गौर की दरख्वास्त करें तो बीच के वक्त में क्या होगा? अगर अदालत को कानून में सुकम मिल जाए तो क्या पार्लियामेंट को वापस भेज दें? जस्टिस जावेद हसन ने कहा कि सुकम वाले कानून को दोबारा गौर के लिए पार्लियामेंट को कैसे भेजा? तो बहुत इंटेलिजेंट ये बात उन्होंने कही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अदालत खुद भी कानून को देख सकती है अगर बुनियादी हकूक मुतासर हों, लेकिन बताएं कि नैब तरमीम से कौन सा बुनियादी हक मुतासर? जस्टिस का पब्लिक प्रॉपर्टी में करप्शन से मुल्क शहरी का बुनियादी हक मुतासर होता है। जिसने हारिस स्टील करप्शन केस का हवाला दिया तो जस्टिस मंसूर ने कहा कि मैंने जजेस और ब्यूरोक्रेट के एहतसाब से मुतालिक पूछा था। जस्टिस ने कहा कि माजी में सबक सीखे हुए हैं, अब आज खुद नोटिस नहीं लेते। और अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये समझना। जैसे सईद मंसूर अली शाह का अपना एक नुक्ता नज़र है कि पहले से आर्टिकल 62-63 के इतलाक़ को भी नहीं ये समझते थे। वो कह रहे थे जाएँ जाकर एहतसाब यानी अवाम मुंतखब करे। भाई अवाम क्या मुंतखब करे? अवाम को तो क्या मतलब है? एक बंदा करप्ट है, एक बंदे ने चोरी की हुई है, चकारी की हुई है, फ्रॉड और फेव किया, अवाम के पास चला जाए, अवाम तो पैसे ले। अवाम तो कई मामले में अंधी है। आपका ख्याल है कि इस तरह सोसाइटल वैल्यूज़ का इतलाक़ करना है ये यानी हमेशा देखे ना, जब अभी कानून रोकता है जुर्म करने से, अगर लोग उसको मुंतखब कर दें इसका मतलब है जुर्म ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।